81 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम फतेहगढ़ में। यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहब जी के जीवन के ऊपर जो यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से जो जीवन चरित्र दिखाया गया है, मनमोहक और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और इस प्रदर्शनी में आने वाले श्रद्धालु वो देखा कि यहाँ पर तस्वीरें लेते नजर आए। मौजूद हैं हमारे साथ, मेहमान जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कल जैसे कि ट्विटर पर ट्रेंड छाया हुआ था, ना जन्मा ना मरा। हम अपने सवालों को लेकर के आज यहाँ पर जवाब लेंगे कि क्या है ट्विटर पर इतना बड़ा ट्रेंड। और संत रामपाल जी महाराज जी का आए दिन ट्विटर ही नहीं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रखी है। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह ही संत रामपाल जी महाराज जी का और कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो शिखर पर जा रहा है। हमारे कुछ सवालों की लिस्ट है जो कि आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम जवाब लेते हैं और बने रहिए हमारे साथ। और जैसे कि हमारे साथ हम कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ पर दिखाएं कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं कितने लोग यहाँ पर संख्या में हैं, माताएं वो हैं और बहनें हैं हमारे साथ और कुछ भाई हैं हमारे साथ। उनसे हम सवालों की फहरिस्त हमारे पास बहुत लंबी है और हम जानेंगे कि किस तरह से जो ट्रेंड हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ, ना जन्मा ना मरा, जैसे कि इन शब्दों की उक्तियों से ही मालूम होता है कि ना जन्मा, ना तो जन्म लेता है ना तो मरता है, आखिर वो कौन है। इस सवाल को लेकर हम चलते हैं हमारे हैं। हाँ सर, नमस्कार जी। हम आपसे जानकारी चाहेंगे, जैसे कि ट्विटर पर कल ट्रेंड चला है और उसमें बहुत सारे ऐसे सवालों को जन्म देता है कि आखिर इस धरती पर जो भी आया है वो शरीर छोड़कर गया है। और जैसे कि हम राम जी, श्री कृष्ण जी या जो भी अवतार आए हैं सभी ने अपना शरीर छोड़ा है। तो आखिर ये ट्रेंड का पीछे क्या रहस्य है, ना जन्मा और ना मरा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा। सत साहिब जी, परमेश्वर कबीर साहिब की बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे कि दिल्ली के राजा सिकंदर लोधी के मंत्री शेख तगी ने परमेश्वर कबीर साहिब को खूनी हाथी के द्वारा मारने का प्रयास किया। परमेश्वर कबीर साहिब को मारने में असफल रहा है। इस सवाल के पीछे कौन जवाब देना चाहेगा कि ना जन्मा ना मरा, इसका क्या मतलब रहस्य, हमारे दर्शकों को दो शब्दों में बताएं। देखिए, ये परमात्मा कबीर साहिब जी ना, जो सन 1398 में शायद श्री सतलोक से मतलब लहरतारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। जो मतलब 120 वर्ष यहाँ पर उन्होंने लीला करी, अपना ज्ञान मतलब अनपढ़ होने के बावजूद भी मतलब अपनी ज्ञान को ऐसे पहुंचाया लोगों तक कि आसान भाषा में उन जैसी भाषा जानते थे वैसी भाषा में पहुंचाया। फिर बात रही कि परमात्मा 120 वर्ष यहाँ पर रह के गए। 120 वर्ष रहने के बाद फिर परमात्मा शायद श्री सतलोक गए, उसका प्रमाण काशी में मगर में अभी भी विद्यमान है। यहाँ पर उनकी मस्जिद और मजार, मंदिर और मस्जिद बना रखे हैं। क्या कबीर साहब जी का जन्म और मरण नहीं होता है? जैसे कि सर 15वीं सदी में संत, उनको पहले दुनिया संत के नाम जानती है कि संत कबीरदास, जबकि वो परमात्मा थे। क्योंकि उनका जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, जबकि कबीर जी का उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। एक वाणी है जैसे कि अमर दे सतपुरुष के आई, सो नहीं आवे गर्भ के माही। अमर दे सतपुरुष के आई, सो नहीं आवे गर्भ के माही, कि उनका माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। इसका ये प्रमाण कबीर सागर में लिखा हुआ है। और जो एक गरीबदास जी की वाणी है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बरसेरा बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पे डेरा तहाँ जुलाए ने पाया। तो कबीरदास जी के बारे में है कि उनका जन्म नहीं हुआ, किसी माता के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए थे, कि वो अमर पुरुष थे सर वो। और कोई बताना चाहेगा कि क्या कबीर साहब जी का जन्म मरण नहीं होता, ना जन्मा ना मरा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कौन जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। ये जो मतलब ट्रेंड चल रहा है, मेरा नाम निशा दास है, फ्रॉम बठिंडा पंजाब से। ये जो मतलब जन्म मरण का ट्रेंड चल रहा है, इसका एक कारण है जैसे कि मतलब विश्व भर में, दुनिया भर में आज के दिन निर्माण दिवस भी मनाया जा रहा है। और उसका भी यही कारण है कि जो कबीर साहिब जी है वो सह श्री सतलोक से आए थे और सह श्री सतलोक में चले गए थे। जैसे कि मतलब कि काशी बनारस में वो एक लहरतारा तालाब में फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, उनके कोई माता पिता नहीं थे और वहाँ पर 120 वर्ष रहकर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं भी की है। सभी मतलब
पांडवों ने काशिकी ने एक अफवाह फैला रखी थी कि मगर शहर में जो भी मरेगा वो या तो नरक में जाएगा या गधे की जोनी में जाएगा। तो इसका खंडन भी कबीर साहिब जी ने भी किया था कि मैं अपना शरीर जो है मगर में त्यागूंगा, तुम देख लेना अपने पत्रे जांच करके मैं कहाँ जाऊंगा। तो सभी वहाँ पे मतलब हिंदू और मुस्लिम राजा भी बने थे। आज से मतलब 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जब आए थे 4-5 करोड़ की आबादी में 64 लाख शिष्य उनके बन चुके थे, जिनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। वो अपनी अपनी सेनाओं को भी लेके गए थे ये सोच कर कि हम हिंदू राजा तो था वो सोच रहा था कि मैं अपने तरीके से संस्कार करूंगा इनकी देह का, मुस्लिम राजा तो था वो सोच रहा था कि मैं अपने तरीके से देह संस्कार करूंगा। वहाँ पे बहुत बड़ा भयंकर महायुद्ध भी होने वाला था इस चीज़ को लेके। तो जब कबीर साहिब जी वहाँ पर गए उन्होंने मतलब एक ऐसी लीला की, उन्होंने चद्दर बिछवाई थी जिसमें बोला था कि जो भी चीज़ तुम्हें मिलेगी वो तुम आधी आधी बांट लेना। उन्होंने भाईचारे का भी वहाँ पे एक मतलब लास्ट टाइम में बहुत बड़ा संदेश दिया था हिंदू मुस्लिम को। आज भी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ते नहीं आपस में। तो परमात्मा सभी के देखते हुए जितने भी लाखों की संख्या में वहाँ लोग खड़े थे सभी के सामने सहस्त्र सतलोक चले गए थे। सभी को देखते हुए वहाँ के पंडित काजियों ने अपने पत्रे भी जांचे उस टाइम पे, जिसमें उन्होंने ये पाया कि हम तो स्वर्ग तक का ज्ञान दे रहे थे कि जो भी मरेगा स्वर्ग जाएगा, लेकिन ये तो स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक चले गए हैं, जबकि हमें पता भी नहीं था कि सतलोक है क्या। अब पता चला संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पे भी सतलोक नाम का भी कोई मतलब चीज़ है जहाँ से हम आए वहीं पे हमें जाना है, मुक्ति करवानी है। भगवान कह रहे हैं, तो इससे पहले क्या कबीर साहब का क्या इतिहास है हमारे दर्शकों को बताएंगे। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਛਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਏਗੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਹਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਹੁਮੇ ਨਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਏ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਇਹੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਲੀਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਕੁਆਰੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ। लेकिन कि हमने कथाओं में सुना है कि जैसे श्री राम जी ने अपने चरणों से ताम्रध्वज ने आरे से काट दिया था तो कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था और कृष्ण जी ने सुदामा जी का महल बनवा दिया था। तो आखिर कबीर साहब जी की क्या ऐसी लीला है जो कि हमारे दर्शकों को बताएं कि जिससे पता चल सके कि उनकी महिमा क्या है, उनके क्या चरित्र हैं जो कि आज 600 साल पहले आए थे, वो भगवान होने का क्या प्रमाण है उनकी। हाँ जी, क्या बताने चाहेंगे भाई। सत श्री भगत जी लीला तो परमात्मा ने बहुत की है। जो इंद्र धवन है जो जगन्नाथ दे विच मंदिर जो बना रहे सी जगन्नाथ वो मंदिर नहीं बनता पिया सी, फिर इंद्र धवन जो राजा सीगे उन्होंने परमात्मा मिले, फिर उन्होंने परमात्मा ने सपने विच दस्सिया भी तुसीं पहले इत्थे मंदिर बनाओ, फिर उस तो बाद जो नगरी हैगी फिर उस तो बाद तरेगी जी। मतलब जगन्नाथपुरी का मंदिर किसने, कबीर साहब जी ने बनवाया? ये कबीर साहब ने बनवाया। इसका क्या प्रमाण है? ये प्रमाण ये जो समुंदर है समुंदर के तट के उपर परमात्मा कबीर साहब जी वो बैठे सीगे ते उन्होंने लिया ते उस तो बाद फिर ये जो जगन्नाथ मंदिर है फिर तैयार हुआ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कबीर साहिब जी जैसे हमें किसी से पूछते कि गुरु नानक देव जी को 3 दिन आलोप हुए थे तो कौन मिला था, बट कोई बताता नहीं है। कबीर परमेश्वर को जैसे गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे, इसका प्रमाण है भाई बाले वाले जन्म साखी में प्रमाण है। वो मर्दाना जी को बता रहा है कि मुझे 3 दिन जो मिले थे परमात्मा वो कोई और नहीं जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा है। और इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में भी है कि 721 नंबर पेज पर एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तुबे ऐप परवरदिगार। और हम जैसे सिख धर्म से पूछते हैं कि वो परमात्मा कौन थे तो वो कहते हैं निरंकार परमात्मा मिले, बट वो निरंकार परमात्मा नहीं, उन्होंने ये भी डिफाइन किया वो साकार परमात्मा है, सह शरीर है और उनका नाम कबीर है। इसका प्रमाण भी उन्होंने अपनी वाणी में दिया है। बागे कपड़ बोले बैन मतलब सफ़ेद उनके ड्रेस वाइट कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छी निर्मल वाणी बोलते हैं। लंबा नक ते काले उहदे नैन मतलब उसका नाक है जो लंबा है और उसके आइज़ आँखें बहुत सुंदर है, उसके बाल लंबे लंबे हैं। और इसका प्रमाण हमें एक और जगह पे मिलता है, भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है कि जो परमात्मा है उसकी फेस रेड है
उसके मुंह पे लालियाँ हैं, मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि गुरु नानक देव जी को जो परमात्मा मिले थे उनका शरीर है, और उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कबीर परमात्मा थे। लोग भी बता रहे हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि कबीर साहब जी की और क्या क्या महिमा है? कबीर परमेश्वर ने काशी के अंदर सर्वानंद जी को जो है ज्ञान चर्चा में हराया था। सर्वानंद एक ब्राह्मण थे और वो सभी शास्त्रों के विद्वान थे। उन्होंने सभी उस समय के धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा में हराया था। कबीर साहब जी के बारे में? कबीर साहब जी के बारे में, जो दिल्ली के राजा सिकंदर लोधी जी थे, तो उनको जलन का रोग था, तो हिंदू राजा वीर सिंह बघेल जी ने उनको बताया कि ये कबीर नाम का संत है और वो काशी में रहते हैं। जब रामानंद जी को जीवित किया तो उसके बाद जो है उन्होंने कबीर साहब को आशीर्वाद दिया, जो उनका जलन का रोग था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और उन्होंने सिकंदर लोधी राजा ने जो है संत मतलब कबीर साहिब जी है जो नाम दीक्षा ली और उनको दिल्ली ले गए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे कबीर साहब जी के बारे में कि क्या कुछ उनकी महिमा है? जैसा कि परमात्मा जब आए थे कबीर साहब जी, उस समय ना अपना प्रचार करते, प्रचार करने से पंडित और काजी लोग जो सिकंदर लोधी था, उन्होंने परमात्मा कबीर साहब जी को गुरु बना लिया था। जो उसका पीर शेख तक ही था, उसके मन में ये आया कि अभी तो मेरी चर्चा कम होगी, इसलिए पंडितों ने और शेख तक ही ने मतलब झूठी चिट्ठी फैलाई भंडारे के लिए, कबीर साहब को बदनाम करने के लिए कि जहाँ पर कबीर साहब जी भंडारा करेंगे आप जहाँ पर आना। तो फिर परमात्मा की जो चिट्ठी आई, चिट्ठी निमंत्रण इतने बांट दिए कि 18 लाख लोग आ गए जो भंडारा करने के लिए। फिर परमात्मा ने सतलोक जाकर अपना दूसरा रूप धारण करके वहाँ से भंडारा लेके आए, और वो 3 दिन मनमोहक भंडारा काशी में करवाया, और एक मोहर, एक दोहर और तीनों टाइम भंडारा दिया परमात्मा कबीर साहब जी ने। तो जिस सर बहुत सारी लीलाएं जो ऐसी कबीर साहिब परमेश्वर जो है उनको ये बताती है कि कबीर जी जो है कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वो एक परमेश्वर का रूप थे। उनमें से उनकी एक लीला थी कि उनके जो ज्ञान जो उस टाइम उन्होंने फैलाया था उसमें कुछ अनुयायी बने थे। उनमें थे एक सेऊ, सम्मन और नेकी। वो एक परिवार था, वो काफ़ी निर्धन था। तो जो सेऊ था वो कहता था कि माता जी की जो हमारे गुरु जी वो हमारे घर क्यों नहीं आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि कबीर परमेश्वर जी और 2 अपने भक्तों को लेकर उनके घर पहुंच गए। तो उनके घर में सिचुएशन ऐसी थी कि उनके घर में खाने को अनाज नहीं था। तो उन्होंने नगर में जाकर सबसे अनाज मांगा। तो उन्होंने कहा कि जो आपके गुरुजी हैं वो इतने बड़े संत हैं, तो वो आपको खाने के लिए भोजन वही तो दे देंगे आपको। तो फिर उन्होंने क्या किया, मजबूरी में उनको जाकर जो अपने गाँव में सेठ के घर जाकर उन्होंने चोरी करी भोजन खिलाने के लिए। तो उस समय जो है वो सेऊ जो है पुत्र था सम्मन का, वो पकड़ा गया। ठीक है, तो फिर सेऊ ने जो है उधर रुक गया, उस लाला के पास पकड़ा गया, और सम्मन जो है वो घर आकर जो है अनाज उसने भोजन के लिए बनाने के लिए वो ले आया। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि सेऊ को जो पकड़ा गया तो उसको गुरुजी के अपमान न हो, अवहेलना ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि सेऊ का जो है सिर काट के जो है घर ले आओ, ताकि इसकी पहचान न, और नगर में ये बात न फैले कि कौन गुरु थे जिनके जो है ये शिष्य थे। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे उन्होंने भोजन बनाया, गुरुजी को भोजन खिलाने के लिए कहा, तो गुरुजी जो कबीर परमेश्वर जी थे उन्होंने कहा कि जो पुत्र है सेऊ वो कहाँ पर है। तो उन्होंने ऐसे ही बहाना बनाकर कहा कि वो बाहर खेलने गया, जबकि उसकी गर्दन काट कर उन्होंने अपने घर में अंदर रखी हुई थी। तो तब परमात्मा की कृपा आप देखिए कि परमात्मा ने जब सेऊ को आवाज़ लगाई तो अंदर जो उसका शव पड़ा था और उसकी जो गर्दन सर से अलग थी वो जुड़कर, और वो सेऊ जो है वो बाहर आया और उसने कहा कि जी परमेश्वर मैं अभी आया। तो ये भी एक परमात्मा की लीला थी, जिससे जो है उसका सिर धर से अलग था, उसको जुड़ाकर जो है परमात्मा ने उसको अपने पास बुलाया था। सर